देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासत तेलंगाना इलाके दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिबाबुल मुमिन फुसूक़ुन व क़ियालुहु कुफ़्रुन, बुखारी शरीफ। मुमिन को गाली देना गुनाह है और उससे जंग करना कुफ्र है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। रियासती काबीना के इजलास में किसानों और मुलाजिमतों की भर्ती के मुताल्लिक़ लिया गया जायजा। कारगुजार सदर टीआरएस केटीआर की ईटला राजेंद्र पर बरहमी। दिन दहाड़े एसबीआई बैंक आबिड्स ब्रांच में चली बंदूक की गोलियां। रियासती चीफ मिनिस्टर की क़यादत में आज रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। आज के इस इजलास में सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती, किसानों के मुख्तलिफ मसाइल, धान की खरीदी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मार्क निज़ाम, आइंदा धान की इजाफी पैदावार से पैदा होने वाले मसाइल और किसानों को ज़राअत की तय तरबियत देने के मुताल्लिक़ मुबाहिसा हुआ। इसके अलावा किसानों के मसाइल पर एक काबीनी सब कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने तमाम उमूर पर जामे रिपोर्ट तलब की है। ईटला राजेंद्र की सियासी जिंदगी टीआरएस पार्टी की मरहूने मिन्नत है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने ईटला राजेंद्र से इस्तफसार किया कि वो बताएं कि अगर 5 साल से इनमें और केसीआर में अनबन थी तो फिर उन्हें वजीर क्यों बनाया गया। केटीआर ने कहा कि वो खुद अपने दामन में झांक कर देख लें कि इनसे गलती कहाँ हुई है। केटीआर ने कहा कि हुजूराबाद की आवाम टीआरएस के साथ और वहाँ ईटला के हक में कोई हमदर्दी की लहर नहीं है। कल बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाले 2 टीआरएस अरकान बल्दिया कंकैया बालाकृष्णा ने आज दूसरे दिन ही अपनी जमात में वापस लौट आए और रियासती वजीर हरीश राव और मुकामी एमपी कुत्ते प्रभाकर ने इन दोनों को पार्टी खांडवा पहनाकर दोबारा जमात में शामिल कर लिया। एक रात में न जाने क्या हो गया, इन कायदी ने अपनी ही पार्टी में वापस आने को गनीमत जाना। आबिड्स हैदराबाद से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एसबीआई आबिड्स ब्रांच के चौकीदार सफदर खान ने इसी बैंक के कारिजी मुलाजिम सुरेंद्र से मामूली बहस के बाद 3 राउंड गोली चला दी, जिसके साथ ही बैंक में मौजूद अमला और बैंक आने वाली आवाम में भगदड़ मच गई। कहा यह जा रहा है कि ये दोनों मुलाजिमीन बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों में अनबन चल रही थी। जख्मी मुलाजिम सुरेंद्र को फौरी करीबी अपोलो दवाखाना मुंतकिल किया गया है और सफदर खान ने खुद को आबिड्स पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द कर दिया। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद वाजिद की रिपोर्ट। రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఆయన కొంతకాలము డిసిసిబిలో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 9 సంవత్సరాలు దగ్గర 9 సంవత్సరాలకి వెళ్ళి బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నారు. బ్యాంకుకు లైసెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆ వెపన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇక్కడే సెక్యూరిటీ గార్డ్గా చేస్తున్నాడు.
ఇదే బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నటువంటి అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీ సురేందర్ అనేటువంటి ఉన్నాడు. ఇతనికి పరాచకాలు ఆడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా అతను ఇతన్ని బనాయిస్తుండేవాడు అనేటువంటి విషయము విచారణలో తెలిసింది. ఆ బనాయింపులో అతన్ని జోక్తవరా అనేటువంటి ఒక మాట అయినది బాగా మనసుకు ఇబ్బంది పడి ఈరోజు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వార్త చేసినప్పటికీ కూడా అతను అట్లనే అంటుంటే అతను ఆయన మీద కోపం వచ్చేసి సడన్ ఎమోషన్లో ఫైర్ చేసినా అని చెప్పి తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించి మూడు రౌండ్లు ఫైర్ చేస్తాడని తెలిసి పంపాయించడం అనుకుంటుంది. అతని యొక్క కండిషన్ అతనికి కూడా సురేందర్కు ఈ గుండె కింది భాగంలో రిబ్స్ భాగంలో ఇంజురీ అయినట్టుగా తెలిసింది. అతను హాస్పిటల్కు హైదరాబాద్ అపోలో హాస్పిటల్కు తరలించాం. అతని పరిస్థితి కూడా మీరు మాట్లాడినప్పటికీ బాగుందని చెప్పారు. ईद उल अजहा के पेश नज़र आज हैदराबाद के हसास इलाकों संतोष नगर, मादनापेट, कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदराबाद सिटी पुलिस और रैपिड एक्शन पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया ताकि नुक्से अमन पैदा करने वालों को पुलिस की तैयारियों से आगाह किया जा सके। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ सैयद जावेद की रिपोर्ट। हैदराबाद सिटी पुलिस और राचाकुंडा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इंसानी आज़ा की मुंतकिली के लिए 2 एम्बुलेंस को ग्रीन चैनल के जरिए रास्ता फराहम किया और रिकॉर्ड वक्त में एक एम्बुलेंस कामिनेनी अस्पताल एलबी नगर से एक इंसानी दिल लेकर अपोलो जुबली हिल्स तक के 30 किलोमीटर के रास्ते को सिर्फ 27 मिनट में तय कर दिया और दूसरी एम्बुलेंस फेफड़े लेकर कामिनेनी अस्पताल एलबी नगर से इंसानी फेफड़े लेकर किम्स अस्पताल तक का 18 किलोमीटर का सफर सिर्फ 18 मिनट में तय किया। कमिश्नरान पुलिस राचाकुंडा और हैदराबाद ने मुताल्लिका ट्रैफिक पुलिस और पुलिस अमला को मुबारकबाद दी। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। सूर्यापेट की जिला परिषद हॉल में आज आम इजलास के दौरान बरसर इख्तिदार जमात और हज़बे मुखालिफ जमात के ZPTC अराकीन के दरमियान चल रही बहस व मुबाहिसे को अपने कैमरे में कैद कर रहे सहाफ़ी पर बरसर इख्तिदार जमात के अराकीन की जानिब से हाथ उठाने पर वहां मौजूद सहाफ़ियों ने आधे घंटे तक ऐवान के अंदर ही एहतजाज देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ऐवान की कार्रवाई बंद रही। जिला परिषद सदर नशीन दीपक योगेंद्र राजू और दीगर ZPTC के समझाने पर आधे घंटे बाद धरना खत्म किया गया। सूर्यापेट से स्टाफ रिपोर्टर मुत्तहदा जिला नीलगुंडा से मोहम्मद खालिद अहमद की रिपोर्ट। పత్రికా సోదరులందరూ కూర్చోవాలి. మీడియా మిత్రులందరూ కూర్చోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముందుగా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ప్లేసుల్లో కూర్చొని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. కూర్చోండి. జిల్లా సర్వసభ సమావేశానికి సూర్యాపేట జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ZPDCలు ఎంపీపీలు అందరం సర్వసభ సమావేశానికి విచ్చేసి ఉన్నాం. అక్కడ మేము మండలాల్లో జరుగుతున్నటువంటి పనుల మీద సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మేము సంబంధిత అధికారికి సార్ ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ విధంగా మీ యొక్క నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రజలు ధర్నాలు కూడా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అడగటం వలన మీరు ప్రజా ప్రతినిధి ఉండి ఎన్నో పనులు చేస్తారు, మీరు గతంలో ఏం చేస్తారు, మీ బాగోతాలు అన్నీ తెలుసు మాకు, మీరేం చేస్తారు అని చెప్పేసి తోటి ZPDCలు తోటి ప్రజాప్రతినిధులు లేచి మమ్మల్ని
అడిగే హక్కు వాళ్ళకి లేదు. ఏదైనా అధికారి సమాధానం చెప్తారు. మేము అధికారులకు ప్రజలకు జరుగుతున్న సమస్యల మీద పోరాటానికి మమ్మల్ని మా జెడ్పీటీసీలను మా ఎంపీపీలు అందరినీ గెలిపించారు. ఆ విషయంలో విలేకర్ పాత్రికేయులు కూడా సమస్య మీద మాట్లాడుతున్నారు కదా ఎంపీపీ గారు, మీరు ఎందుకు లేచిరని అనడానికి మీరెవరే అని చెప్పేసి వాళ్ళను కూడా అనడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. వారిని ఎప్పుడన్నారో మేము అందరం ఉన్న జెడ్పీటీసీలు ఎంపీపీలు అందరం బైగాట్ చేస్తున్నాం, తెలుపుతూ బైగాట్ చేస్తున్నాం. విలేకర పాత్రికేయులకు మీరెవరు అనే వాళ్ళని మీరెందుకు ఫోటోలు తీస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళని అనరాని మాట అన్నందుకు వారి మద్దతుగా మేము అందరం మా ఎంపీపీ జెడ్పీటీసీలు అందరం బైకాట్ చేస్తున్నాం మీటింగ్. मंचरियाल जिला बेल्लमपल्ली में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में भास्कर नामी सब इंस्पेक्टर की जानिब से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होने का मामला सामने आया। इस वाक़े में एक मुलजिम को पुलिस स्टेशन में जमानत देने के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर ने 1,20,000 रुपए रिश्वत तलब की थी, जिस पर आज एसीबी की जानिब से जाल बिछाया गया था। रिश्वत की रकम लेते हुए सब इंस्पेक्टर के ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और इसने ये रिश्वत इंस्पेक्टर के लिए लेने की बात कबूली। అల్లే నవీన్ ఆసిఫ్ నగర్ కాపుపేట కరీంనగర్ సంబంధించిన వారికి సంబంధించిన తమ్ముడు మరియు అతని తండ్రిపై వెల్లంపల్లి 2 టౌన్ ప్లేస్లో తేదీ 12/11/2019 క్రైమ్ నెంబర్ 106/2019 ప్రకారం కేసు రిజిస్టర్ చేయడం. అతనికి సంబంధించిన సొంత తండ్రి మరియు తమ్ముడు అక్కడ కేసు వివరాలు ఏంటంటే అతను వాళ్ళ లారీ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు చేసి నెంబర్ ఇంజిన్ నెంబర్ చేంజ్ చేసి మళ్ళీ వేరే ఫైనాన్స్ తీసుకుంటానే దాని మీద ఈ మన బాధితులకు సంబంధించిన తండ్రి మరియు తమ్ముడి పైన ఇంకా ముగ్గురు పైన కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేయడం బెల్లపల్లి 2 టౌన్లో అది కూడా ఎస్ఐ భాస్కర్ రావు వారే కేసు రిజిస్టర్ చేస్తారు. దీంతో వారు ఎప్పుడు కలిసినా కూడా పైసలు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 లక్షల రూపాయలు ఇస్తే వీరిద్దరికి స్టేషన్ బెయిల్ ఇస్తానని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ డిమాండ్తో అతను ఎన్నిసార్లు కలిసినా కూడా అదే డిమాండ్ చేయడంతో ఇతను అదే నవీన్ అతను ఏసీబీకి 30 తారీఖు 4వ నెల 2021లో అప్రోచ్ కావడం జరుగుతుంది. దానిపైన మేము అన్ని వివరాలు పరిశీలించి ఇది నిజమైన నిర్ధారించుకున్న తర్వాత అతను 2 లక్షలు అడిగిన తర్వాత అతను రిక్వెస్ట్ చేస్తే 1,20,000 ఒప్పుకుంటాడు. దాంతో ఈరోజు 1,20,000 రూపాయలు అతని డ్రైవర్ ప్రైవేట్ డ్రైవర్ కార్ డ్రైవర్ రాజ్ కుమార్ కాశిరెడ్డిపల్లి అతను తీసుకుంటుండగా ఈరోజు రేండ్గా పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అతను ఎస్ఐ గారు భాస్కర్ రావు అతని డ్రైవర్కి డబ్బులు ఇవ్వమని చెప్పడం జరుగుతుంది. దాంతో బాధితులు ఎవరైతే అతనికి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో దీనిపైన కెమికల్ టెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో పాజిటివ్ కూడా రావడం జరిగింది. కాబట్టి వీరిద్దరిపైన ఎస్ఐ భాస్కర్ రావు మరియు అతని ప్రైవేట్ డ్రైవర్ కార్ డ్రైవర్ రాజ్ కుమార్ పైన కేసు నమోదైంది. వీరిద్దరిని కూడా రేపు ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టు కరీంనగర్లో హాజరుపరచడం జరుగుతుంది. काबीना के इजलास या फिर किसी अहम इजलास के मौके पर प्रगति भवन के पास आवाम कुछ ज्यादा ही नजर आते हैं। आज मोइनुद्दीन नामी एक शख्स काबीना के इजलास की इत्तला पर प्रगति भवन पहुंचकर प्रगति भवन के सामने अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद अमला ने इसको फौरी दबोच कर खुदकुशी करने से बचाया। दरअसल इस शख्स की ज़रे अराजी पर किसी ने कब्जा कर रखा है और इसके साथ इंसाफ के मुतालबे को लेकर इस शख्स ने ये इंतहाई इक़दाम किया है।
मेहंदीपट्टनम इलाके के ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से आज ऑटो रोककर एहतजाज दर्ज किया गया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कि एक तरफ लॉकडाउन की वजह से काम बंद था और ऑटो ड्राइवर्स खाने के मोहताज हो गए हैं। एक तरफ फाइनेंस की किस्त चुकाने का मसला है तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इन सभी ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इनकी तरफ तवज्जो दें और ट्रैफिक पुलिस चालानात माफ करे और खानगी फाइनेंस कंपनियों की हिरासानी से इनकी हिफाजत करें। हम जो है ऑटो ड्राइवर है और जो हमारे यहाँ पर बहुत से तकलीफ़ें हैं यहाँ पर हर किसी ऑटो ड्राइवर को, और जो है कोई गरीब है, कोई ये है, कोई कर नहीं सकता, और जो है उनके पीछे इतने परेशानियाँ और है। सवारी को जो है ना बिठा रहे तो फ़ोटो खींच रहे, सवारी को उतारे तो जो है ना फ़ोटो खींच रहे, और जो है ना इतने चालाना है। जो हफ्ते में जो है ना 1500 के चालाना रहे तो हम कमाएंगे क्या उसमें, जो है ना हम जो है ना फ़ोटो चालान बनेंगे कैसा साहब। ये है कि जो तकलीफ़ है वो चीज़ को जो है ना फ़ोटो खींचो, उसको जो है ना जब भी जो है ना उसको परमिट वो दो, जो है हाँ जो गलत है परमिट करो उसको। ना हक के जो है ना उन्हें स्टॉप पे ठहरा, उन्हें सवारी को बात कर रहा बेचारा गरीब जो है, बात करके रखे तो पीछे से आके फ़ोटो खींच ले रहे, और जो है ना सवारी को जो है ना बिठा रहा तो फ़ोटो खींच ले रहे। क्या है साहब, ये चालाना कर रहे हैं और जो ना दुनिया का चालाना कर रहे हैं राइटिंग के साथ में आ रहा। हाँ, और पार्किंग भी नहीं है जहाँ पर भी ये बोले कि आ रहे हैं जो हम क्या करेंगे। अब रहता किसकी फ़ोटो 1000 की फ़ोटो आ रही है, कहाँ से लाके बनेंगे मेहंदीपट्टनम के एरिया में सर। और केसीआर साहब से ये उम्मीद है कि जो है ना जल्द से जल्द इन लोगों को जो है ना आप उनको वार्निंग दे के जो है ना गरीबों को, ऑटो वालों को जो है ना परेशान मत करो। बोलिए यार हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए साहब। आप जो है ना ऐसा साथ नहीं देंगे तो जो है ना फिर अब हम लोग जिएंगे कैसा, आपको जो है ना वोट डालेंगे कैसा। आ रहे हैं आप जो है ना फलाना ये है, फलाना वो है, ये है बोले तो उन्होंने बोल रहे हैं। अब वो पुलिस वाले के सामने जाके बोले तो ये हमारा काम नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है बोल के बोल रहे हैं। हमारा जो जुल्म कर दे रहे हैं पुलिस वाले, पूरे ऑटो वाले कॉपरेट अब क्या करेंगे साहब आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन में जो तकलीफ़ें हुए, हम लोग ना फाइनेंस बन सकते ना किराया दे सकते, और फाइनेंसरों का जुल्म हो जा रहा। गाड़ियाँ पकड़ लेके चले जा रहे हैं हमारे ऑटो वाले भाइयों के, और जो है तो चालाना भी जो है सो हज़ार के जब भी गाड़ी पकड़ लिए 1000 के चालाना ले ले रहे, फ़ोटो चालाना वो पकड़ रहे तो नहीं फ़ोटो मान ले रहे, बाद में तो लोग पकड़ते, फिर हम लोग फाइनेंस भी नहीं बन सकते। फिर ऊपर से घरों के किराए पूरे कोई से भी ऑटो वाले भाइयों का नहीं हमारे पास जो है सो ज़ाती करानी है। अब किसी का नहीं होंगे भी, मगर पूरे तो तकरीबन जने किराए के घरों में रहते, तो किराया कैसा देना फिर हम लोग। फिर बच्चे भी हैं हमारे, उसके स्कूलों की फ़ीसा हैं, वो भी पहले का जो है सो पहले के भी बनना है वो है। तो हम लोगों से ये गुजारिश है केसीआर साहब से, तो ऑटो वालों के वास्ते कुछ भी करिए। पूरे हमारे ऑटो वाले परेशान हैं, आप देखिए पूरे जो है सो इधर उधर पूरे यहीं ठहरे हुए ऑटो वाले हम लोग। उसके अलावा कारोबार भी नहीं खुले हुए, कारोबार अगर खुल गए तो हम लोग थोड़ा मेहनत करके कर ले सकते। पूरे हमारे ऑटो वाले वहाँ पूरे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती है भाई। हमारे जो है सो यहाँ के लीडर साहब भी जो है सो इलीगल कोई ऑटो वाला पी ले के खा ले के जो है सो ऐसा धंधा नहीं करने भी नहीं देते, और जो है सो सब सीरियल से अपन रूल से कारोबार करते। अब कारोबार नहीं रहने की वजह से पूरे ठहरे हुए ऑटो वाले, कारोबार हम लोगों का नहीं है, उस वजह से जो है सो पूरे ऑटो वाले परेशान हैं। और फाइनेंसरों को भी जो है सो आप हुकूमत से ये है कि आप जो है सो फाइनेंसरों को कुछ वो करिए, ऑटो वाले भाइयों को रियायत दीजिए। अब मेरी गाड़ी पे जो है सो 14-15 ड्यू है, मैं चला ले रहा हूँ, सुबह उठ के चला ले रहा हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के आके चलाता हूँ मैं। ऐसे बहुत से हमारे भाई ऑटो वाले जो नहीं दे सकते भाई फाइनेंस। अब उन लोगों को अगर रियायत देंगे, उन लोगों को कुछ मोहलत देंगे तो लोग थोड़े करके बन सकते। आप जो है सो फाइनेंसरों को आप बोले तो सुनते, अब हम लोगों की तो नहीं सुनते हम लोग ऑटो चलाने वाले। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश ये है कि पुलिस वाले यहाँ मेहंदीपट्टनम पे बहुत तंग कर दे रहे हैं, हमारे को फ़ोटो चलाना आ रही, कमाना ही मुश्किल हो जा रहा साहब। ज़रा आप हमारे को कॉपरेट करिए, आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप लोग ज़रा हम पुलिस वालों से रियायत करिए। बोलिए
यहाँ सवारी नहीं मिलने की वजह से गाड़ी लगाना पड़ रहा है, इसीलिए उसमें फ़ोटो चालान आ रहे। आपसे गुजारिश है साहब, ज़रा आप कॉपरेट करिए। पार्किंग नहीं है मेहंदीपट्टनम पे, बहुत तकलीफ़ हो रहा साहब। एक तो ये बाजू खोद के डाल दिए, उसमें भी बहुत तकलीफ़ हो रहा साहब। ज़रा मेहरबानी होती, ज़रा हम लोगों के ऊपर ख्याल रखिए। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625। हैदराबाद में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब आपके शहर महबूब नगर में MS एकेडमी पेश करते हैं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट दर्जे की तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज। MS कॉलेज के तलबा ने कायम की अब तक कई रिकॉर्ड। मेडिसिन IIT के सरकारी इदारों में सैकड़ों तलबा ने हासिल की मुफ्त नशिस्तें। साल गुज़िश्ता मेडिसिन की 1/3 नशिस्तों पर MS कॉलेज के तलबा का हुआ कब्जा। MS कॉलेज की पुरशिकवा इमारत में पूरे तालीमी माहौल में तालिबात को मियारी तालीम फराहम की जाती है। अपने बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद के लिए आज ही दाखिला करवाएं। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतहाई रियायती फीस पर कॉर्पोरेट तर्ज तालीम। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, फिर देर किस बात की, आज ही चले आए, दाखिलों का आगाज हो चुका है। MS गर्ल्स जूनियर कॉलेज, अख्ब मदरसा सिराजुल उलूम, वक्फ कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर।